ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, दिल्ली के अंदर और देश के तमाम हिस्सों में, विशेषकर एनसीआर में इन दिनों एक मुद्दा बेहद ही छाया हुआ है। वो है प्राइवेट स्कूल के द्वारा फीस बढ़ोतरी। ऐसे आंकड़े बताए जा रहे हैं कि जिसमें 80% स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। और लगातार ये मुद्दा जो है, दिल्ली की सड़कों पर पेरेंट्स अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनके ये भी आरोप हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को बंधक बनाया जा रहा है। उनको फीस बढ़ी हुई फीस जमा ना करने के कारण उनके बच्चों को स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उनके बच्चों को जबरदस्ती लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है। और इस तरह के तमाम आरोप डीपीएस द्वारका स्कूल पर लग चुके हैं। इसके अलावा अब ये केस जो है दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा चुका है। और दिल्ली हाई कोर्ट में हाल ही फिलहाल में एक खबर आई है कि कुछ बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा, जिसमें हाई कोर्ट ने ये माना कि बच्चों की समस्याओं को भी कोर्ट के अंदर सुना जाएगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है केंद्र सरकार तक भी पहुंचा था और इसकी गूंज संसद भवन में भी देखने को मिली। आपको जैसे कि जानकारी है कि दिल्ली से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हाल ही फिलहाल में उन्होंने ई रिक्शा को लेकर दिल्ली की संसद में, देश की संसद में जो है ये मुद्दा उठाया था और ये मांग की थी कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर दिल्ली के अंदर ई रिक्शा को लेकर कोई सख्त नियम बनाए। अब उनका एक बयान फिर से चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि संसद भवन में अब जो बढ़ती हुई फीस है इसको लेकर सख्त कानून बनाए जाएं। आपको मैं उनका बयान भी सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस खबर में हम आपको बताने के लिए आ गए हैं कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत एक ऐसी पॉलिसी तय कर रही है, एक ऐसी पॉलिसी पर विचार कर रही है जिसके माध्यम से सख्त कानून केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से मिलकर बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अभी तक सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में ही बढ़ती हुई फीस को लेकर कानून है। और उत्तर प्रदेश में तो अति सख्त कानून है। अगर कोई भी स्कूल इसको मानने से इनकार करता है या बिना मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी करता है तो उसकी मान्यता तत्कालीन प्रभाव से रद्द कर दी जाती है। इस तरह का प्रावधान उत्तर प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में भी कानून बना हुआ है। परंतु देश के तमाम राज्यों में इस तरह का कोई भी फीस बढ़ोतरी को लेकर कोई भी कानून नहीं बना है। उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है। यहाँ पर भी सरकारों ने पिछले कई सालों में किसी भी प्रकार से कानूनी रूप से कोई भी कानून नहीं बनाया जिसके मुताबिक कैसे उनको फीस बढ़ोतरी करनी है, क्या उनको परमिशन लेनी है, किससे उनको परमिशन लेनी है, इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं था। और यही वजह है कि दिल्ली के पेरेंट्स और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खासा इससे परेशान है, क्योंकि कोई भी जग जाहिर और स्पष्ट नियम नहीं है स्कूलों के लिए। इसी कारण शायद इस तरह की जो स्थिति है वो लगातार उत्पन्न होती है और जिसके बाद ये देखा जाता है कि 80% तक, 50% तक हर साल फीस में बढ़ोतरी की जाती है और उसके बाद पेरेंट्स को सड़क पर उतरना पड़ता है। अपनी नौकरी छोड़कर वो प्रदर्शन करते हैं स्कूल के बाहर। हम आपको जरा बताएंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या कुछ पॉलिसी तैयार की जा रही है और क्या इसका फायदा वास्तविक रूप में पेरेंट्स को मिलने वाला है। पहले आप ये स्वाति मालीवाल का बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने संसद भवन के अंदर इस मुद्दे को उठाया और सभापति की महोदय के सामने इसको रखा और ये कहा कि लगातार जो फीस बढ़ा रहे हैं इन पर कोई ना कोई लगाम लगनी चाहिए। पहले आप ये स्वाति मालीवाल का बयान सुनिए। कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। सर, हद तो ये हो रखी है कि इन स्कूल्स ने अपने ही जगह पे दुकानें खोल ली हैं और उन दुकानों में किताबें, कॉपी, पेंसिल, यूनिफॉर्म पेरेंट्स को हायर प्राइस पे खरीदने पे मजबूर किया जाता है। अलग अलग फंड बना दिए हैं सर, कोई डेवलपमेंट फंड बन गया है, कोई एक्टिविटी फंड बन गया है, लूट मचा रखी है। बच्चे इनके लिए एटीएम मशीन जैसे बन गए। सर, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने राज्यों को आदेश दिए हैं कि इन सारे स्कूल्स के ऑडिट्स हों जिससे कि ये मुनाफाखोरी बंद हो। और दूसरी बात, ये जो स्कूल्स फोर्स करते हैं पेरेंट्स को हायर प्राइस से पे, मतलब जूते का ब्रांड भी यही डिसाइड करते हैं, ये जो हायर प्राइस पे खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, सर इनके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है और सरकार क्या कर रही है। सर, तो आपने सुना कि किस प्रकार जो है स्वाति मालीवाल ने स्वयं, जैसे उन्होंने दिल्ली में ई रिक्शा का मुद्दा उठाया था, ठीक उसी प्रकार का संसद भवन के अंदर राज्यसभा में जो है ये फीस बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठाया। और काफी लोग, हमारे जो लास्ट वीडियो था ई रिक्शा की, उस पर लोग कमेंट कर रहे थे स्वाति मालीवाल को लेकर कि आप फीस का मुद्दा भी उठाइए, उनको लोग रिट्वीट भी कर रहे थे। तो शायद यही वजह थी कि उन्होंने फीस के मुद्दे को राज्यसभा में रखा। एक सांसद होने के नाते दिल्ली का देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इस पर सख्ती हो पाती है। अब मैं आपको एक नियम बना बताया देता हूं कि क्या इसको लेकर चीजें हैं, किस तरह की नीति तैयार की जा रही है।
शिक्षा मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है उसकी तरफ से एक पहल की जा रही है। उसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी के माध्यम से एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कुछ ऐसे नियम राज्यों को बोले जाएंगे बनाने के लिए, जिसके माध्यम से फीस बढ़ोतरी से पहले उनको जिला अधिकारी और तमाम बोर्डों से उनको परमिशन लेनी होगी। उसके बाद ही वो फीस बढ़ाने पर फीस बढ़ाएंगे। और इसमें यह भी बताया गया कि रैंकिंग के आधार पर उनको फीस बढ़ानी होगी। जिस स्कूल की जितनी रैंकिंग होगी वो उस हिसाब से फीस बढ़ा सकता है। ये नहीं कि कोई चुटपुंजिया स्कूल भी जो है फीस अपने मनमानी तरीके से बढ़ा दे और उसके बाद जो है पेरेंट्स आंदोलन करते रहें, तो उस पर कार्रवाई भी होगी। इस तरह का इसमें बनाया गया। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैंने आपको बताया कि स्कूल अपनी रैंकिंग के हिसाब से फीस बढ़ाएंगे, वसूल सकेंगे। इस तरह की शिक्षा नीति में ड्राफ्ट जो है तैयार किया जा रहा है इसमें। और सभी राज्य सरकारों को स्कूल की रैंकिंग तैयार करनी पड़ेगी। ये बाध्यता कर दी जाएगी कि सभी राज्य सरकार अपने राज्य में जो उनके प्राइवेट स्कूल हैं उनकी रैंकिंग तय करे कि कौन सा स्कूल किस स्तर पर मौजूद है। अगर उसके पास 12th के बच्चे हैं तो क्या प्रैक्टिकल की लैब वहां पर मौजूद है, क्या लाइब्रेरी वहां मौजूद है, क्या अगर उनके पास केमिस्ट्री और बायो के बच्चे हैं तो उस हिसाब से उनके पास लैब में चीजें उपलब्ध हैं कि नहीं है, बच्चों के लिए वास्तविक रूप में प्ले ग्राउंड है या नहीं है, अगर स्कूल उन चीजों का चार्ज ले रहा है, किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। ये तमाम चीजों को देखकर उनकी रैंकिंग तय की जाएगी और उसके बाद रैंकिंग के हिसाब से स्कूल अपनी फीस ले पाएंगे। इसमें अगला ये बताया गया है कि राज्यों में राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र जो है निकाय स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम होगा राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण। इसमें राज्यों को ये बोर्ड एक तरह का बनाया जाएगा जहां पर फीस बढ़ोतरी को लेकर ही विशेष रूप से चीजें कानून की क्या क्या मान्यताएं हो सकती हैं, क्या क्या उसमें प्रावधान हो सकते हैं, इन तमाम चीजों पर हर राज्य के हिसाब से अलग अलग बोर्ड बनेंगे और वो बोर्ड तय करेंगे कि कैसे किस बिहाफ पर स्कूल जो है फीस बढ़ा सकते हैं। अगली बात इसमें कही गई है कि फीस का निर्धारण व वृद्धि को जिला शुल्क नियामक समिति को मंजूरी के बगैर लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि जिला मजिस्ट्रेट से, डीएम से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप फीस बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने फीस बढ़ाई तो आपके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई भी होगी। अब इसमें एक और पॉइंट कहा गया है कि समिति में जिला अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी अभिभावक संघ, इसके अलावा स्कूल संघ प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा जिसके माध्यम से जो डीएम हैं, जो शिक्षा अधिकारी हैं राज्य के, इसके अलावा जो अभिभावक संघ होते हैं उनके जो अध्यक्ष हैं और जो स्कूल के प्रतिनिधि हैं, वो सभी लोग शामिल होंगे उसमें। और उसके बाद वो वहां पर डिस्कशन करेंगे। उस डिस्कशन में क्या निकल कर आता है, उस डिस्कशन में क्या फैसला होता है, क्या फीस बढ़ोतरी पर सहमति बनी या नहीं बनी, उसके बाद ही ये लोग जो है फीस बढ़ा पाएंगे और उसके बाद ही इस पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे। इसमें कुछ ऐसी पॉइंट्स रखे गए जो आपको बताने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक एक कर पॉइंट पर गौर करते हैं। पहला इसमें पॉइंट ये है कि फीस के अतिरिक्त तो और कोई अन्य शुल्क नहीं ले सकेंगे। ये सब कुछ नई शिक्षा नीति के अंदर जो कानून बनेगा उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी, इसलिए इस तरह का ड्राफ्ट जो है तैयार किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, स्कूल को फीस, ड्रेस, किताबों आदि से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। नया सत्र शुरू होने से पहले जिला शुल्क नियामक समिति को भी इसकी जानकारी देनी होगी। तीसरा इसमें यह बताया गया है कि फीस के लिए 6, 3 और 1 माह का विकल्प देना होगा। यानी कि ये नहीं कि आपने आज फीस बढ़ाए और कल से ही आपने इशू कर दिया नोटिस कि आपको बढ़ी हुई फीस अब सबमिट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। अगला पॉइंट, अभिभावक फीस से जुड़े विषय को समिति के समक्ष चुनौती दे सकेंगे। समिति को 15 दिन में निर्णय लेना होगा। समिति सिविल कोर्ट की तरह सुनवाई करेगी। अगले पॉइंट पर गौर करते हैं तो समिति का निर्णय सभी को मानना होगा। इसे महीने भर के अंदर मंडल फीस नियामक समिति के सामने चुनौती दी जा सकती है। यदि उसके फैसले से भी सहमत नहीं है तो राज्य फीस नियामक समिति के सामने से चुनौती दी जा सकती है। और अंतिम पॉइंट जो इसमें बताया गया, उसमें यह बताया गया कि फैसले नहीं मानने पर स्कूलों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इनमें जुर्माना, सजा दोनों है। यानी कि जो स्कूल का प्रबंधक होगा उसको सजा भी दी जा सकती है। और जुर्माना पहली बार 1 लाख रुपए और दूसरी बार 5 लाख रुपए इसमें लगाया जाएगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अब राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कानून लाना चाहती है जिससे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और देश के तमाम हिस्सों में
इस तरह के दोबारा आंदोलन ना उत्पन्न हो जिसमें पेरेंट्स बच्चों के अधिकारों को लेकर आंदोलन करें, स्कूल के सड़कों पर स्कूल के गेट के सामने जाकर वो प्रदर्शन करें अपने बच्चों पर, अपने बच्चों की जो उनकी मानसिक प्रताड़ना होती है स्कूलों के अंदर, उससे उनको जूझना पड़े। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस इशू को देख रही है और शायद दिल्ली वालों के लिए विशेषकर ये एक अच्छी खबर होगी कि अगर इस तरह का केंद्र कोई कानून बनाती है, क्योंकि राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठ चुका है। और इसको लेकर एक छोटा सा अपडेट मैं और देना चाहूंगा कि कल ही जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने कुछ मॉडल टाउन में स्थित एक क्यून पब्लिक स्कूल है, उसके कुछ पेरेंट्स बच्चे जाते हैं वहां पर। रेखा गुप्ता सीधे तौर पर लोगों को कॉल कर ये बताती हैं कि उनको उनको सचिवालय में बुलाइए और उनके स्कूल की मान्यता भी रद्द करिए। तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन, आप इनको आज वहाँ बुलाइए सचिवालय और इनको कह दीजिए कि हम इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल करने जा रहे हैं। आप ये मैसेज देके इनको बुलाइएगा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो है दिल्ली सरकार सख्ती करने का प्रयास कर रही है, परंतु कोई भी चूंकि कानून नहीं है तो इसलिए ये पूर्ण तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है, पूर्ण तरीके से सख्ती नहीं हो पा रही है। देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार मिलकर क्या कुछ बड़ा फैसला करती है जिससे पेरेंट्स को और बच्चों को लाभ मिले। आपको इस विशेष खबर पर जो भी राय है आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आपका कोई सवाल हो वो भी कमेंट करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।